हेलो दोस्तों, मैं शुभेंदु आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है विटामिन ए एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारे बॉडी में कुछ वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। विटामिन ए हमारे डेली के डाइट में रहता है और हम इसे सप्लीमेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। हम विटामिन ए को एक सिंगल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, बट विटामिन ए फॉर्म होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल्डिहाइड एंड रेटिनाइल एस्टर कंपाउंड को लेकर। नेचर में विटामिन ए मेनली प्री विटामिन ए एंड पोस्ट विटामिन ए के फॉर्म में रहता है। रेटिनॉल एंड रेटिनाइल एस्टर को हम प्री विटामिन ए बोलते हैं। ये प्री विटामिन ए मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, गोट, बीफ, पोर्क लिवर में रहता है। कैरोटीनॉइड्स को हम प्रो विटामिन ए बोलते हैं। ये प्रो विटामिन ए मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक कैरट, बीटरूट, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, राइप मैंगो, राइप पपाया, वेजिटेबल ऑयल्स में ज़्यादा रहता है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इस वजह से ये हमारे लीवर में स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज। ज़्यादातर विटामिन ए लीवर में रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब विटामिन ए का नीड इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, तब रेटिनाइल एस्टर कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, जो बाइंड होता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। ये कंपाउंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है एंड देन विटामिन ए का एक्शन शुरू होता है हमारे बॉडी में। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की फंक्शंस के ऊपर। पहले हम बात करेंगे विटामिन ए कैसे हमारे नॉर्मल विजन में मदद करता है उसके ऊपर। रेटिनल जो विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म है, वो ऑप्सिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और रोडोप्सिन जेनरेट करता है, जो हमें कम लाइट में देखने में हेल्प करता है। जब लाइट आइज में आता है, तब 11 रेटिनल आइसोमराइज्ड होकर ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्म करता है। ऑल ट्रांस रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है एक रिएक्शन के थ्रू, जिसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन एक सिग्नल जनरेट करता है, जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के विजन सेंटर में जाता है। रिएक्शन के लास्ट में ऑल ट्रांस रेटिनल 11 रेटिनल में कन्वर्ट होता है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू। अगर बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है, तो विजुअल साइकिल में प्रॉब्लम होगा और पर्सन रात में ठीक से देख नहीं पाएगा। इस कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए कैसे एपिथेलियल टिश्यू का नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करता है। विटामिन ए हमारे एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, उसका इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू केराटिनाइज्ड हो जाता है और उस वजह से एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए कैसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड सच एज बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा क्रिप्टोजैंथिन, जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करते हैं। कैरोटीनॉइड्स फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है बॉडी में और उस वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर के चांसेस इंक्रीज होता है। अगर हमारे डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स रहता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चांसेस कम रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए कैसे फर्टिलिटी एंड फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। विटामिन ए का वाइटल रोल है रिप्रोडक्शन में, बिकॉज विटामिन ए स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन ए प्लासेंटल हेल्थ, फीटल टिश्यू डेवलपमेंट एंड मेंटेन में हेल्प करके फीटल ग्रोथ में हेल्प करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। विटामिन ए का की रोल है इम्यूनिटी बिल्डअप में। विटामिन ए हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यूनिटी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेस के ऊपर। दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में प्री विटामिन ए एंड प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स का ह्यूज सोर्स है। दोस्तों, प्री विटामिन ए मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में रहता है, जैसे एग यॉक, बटर, लिवर लाइक शीप लिवर, गोट लिवर, पॉर्क लिवर, बीफ लिवर, कॉड लिवर ऑयल, ट्राउट, मैकरेल, इन सब में प्री विटामिन ए सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स की सोर्सेस के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कैरोटीनॉइड्स मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स में रहते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कैरोट, स्पिनाच, कैबेज, ब्रोकली, पार्सले, बटरनट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के ऊपर। पहले हम बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर। नाइट ब्लाइंडनेस ज़ेरोफ्थैल्मिया का फर्स्ट सिम्टम है। जो पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार है वो रात में ठीक से देख नहीं पाते। इस कंडीशन में रॉड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। रॉड सेल डिस्ट्रॉय होने से रोडोप्सिन का जनरेशन डिक्रीज हो जाता है और पर्सन कम लाइट में और रात में देख नहीं पाते, बिकॉज रॉड सेल हेल्प अस टू सी इन नाइट एंड डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस को इंडिया के हर रीजियंस में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्जंक्टिवल जेरोसिस के ऊपर। जेरोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्राइनेस। कॉन्जंक्टिवल जेरोसिस में पर्सन का कॉन्जंक्टिवा का फ्लूइडिटी लॉस हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। इस कंडीशन में कॉन्जंक्टिवा डिसकलर्ड हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटेड स्पॉट के ऊपर। ज़ेरोफ्थैल्मिया में पर्सन की कॉन्जंक्टिवा के ठीक ऊपर एक ड्राई फोमी ट्रायंगुलर स्पॉट होता है जिसको हम बिटेड स्पॉट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्नियल जेरोसिस के ऊपर। जब विटामिन ए का डेफिशिएंसी सीवियर हो जाता है तब पर्सन का कॉर्निया ड्राई हो जाता है और कॉर्निया का शाइनीनेस लॉस हो जाता है। कॉर्निया कांच की तरह हो जाता है।
इस कंडीशन को हम कॉर्नियल जेरोसिस बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केराटोमैलेशिया के ऊपर। केराटोमैलेशिया सीवियर फॉर्म है ज़ेरोप्थेल्मिया का। इस कंडीशन में पर्सन का कॉर्निया केराटिनाइज्ड हो जाता है और जेली जैसा सॉफ्ट होता है। पर्सन इस कंडीशन में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। पहले हम बात करेंगे विटामिन ए रिच डाइट कंजम्पशन के ऊपर। हम जानते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया मेनली विटामिन ए की डेफिशिएंसी डाइट में होने से होता है। इस वजह से हमें रूरल एंड अर्बन स्लम दोनों कम्युनिटी में विटामिन ए रिच फूड कंज्यूम करने के लिए पब्लिक को अवेयर करना होगा। इनएक्सपेंसिव फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक ripe pumpkin, ripe papaya and carrots, which are rich sources of vitamin A, especially beta carotene. चिल्ड्रन को डेली 40 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंटेक करना इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉर्मल विटामिन ए स्टेटस। कम्युनिटीज में न्यूट्रिशन एजुकेशन देकर हम ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन के ऊपर। हम ये जानते हैं विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज पर्पस। हम चिल्ड्रन की विटामिन ए का स्टोर जो लीवर में है उसको इंक्रीज कर सकते हैं उनको विटामिन ए ऑयल एडमिनिस्टर करके। इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम में 1 and 5 years ओल्ड चिल्ड्रन को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए ऑयल मैसिव डोज के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है हर 6 मंथ। पैरामेडिकल वर्कर्स रूरल एंड अर्बन स्लम एरियाज में विटामिन ए ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू 80% ज़ेरोप्थेल्मिक चिल्ड्रन ठीक हुआ है इंडिया में। न्यूट्रिशन एजुकेशन इस प्रोग्राम की सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। I'm really excited
because it's a key, very important, small but very important intervention to save the life of the children. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को भी खूब सारा शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखकर भी मुझे बोल सकते हैं। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आपको ही वो देखने को मिले। थैंक यू।